क्या हमारे विचारों का हमारे जीवन पर असर होता है? क्या हमारे विचारों का हमारे जीवन पर असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे विचारों का हमारे जीवन पर 100% असर होता है। जैसे हमारे विचार होंगे, लगातार हमारे विचार जैसे चलते रहेंगे, वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, वैसा ही जीवन हो जाएगा। अगर आप लगातार सोचते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं इस दुनिया में, सबसे दुखी मैं हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबसे दुखी इंसान आप ही होंगे दुनिया में। सबसे दुखी अगर आप सोच रहे हो कि इस दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, अगर ये विचारधारा हमारी है तो कुछ ही टाइम में हमें ऐसा महसूस होने लगेगा, रियल में हमें ऐसी जिंदगी मिल जाएगी कि संसार का सबसे दुखी प्राणी मैं ही हूँ। हर वक्त बेवजह आंखों से आंसू गिराना कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो इस दुनिया में भगवान ने किसी को बनाए नहीं है। धन्यवाद का नाम कभी निकलता नहीं है। ऐसी अगर विचारधारा होगी तो एक दिन हमें ऐसा जीवन मिलेगा कि इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हम होंगे और कोई नहीं होगा। अगर हमारी विचारधारा है कि दुनिया के सबसे सुखी और भगवान का सबसे करीबी मैं ही हूँ, मैं ईश्वर का सबसे करीबी हूँ और सबसे सुखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया भगवान ने, ईश्वर का धन्यवाद है, धन्यवाद है। मेरे पास ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं हर वक्त में धन्यवाद 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 करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा होकर रहता है। अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे क्या मैं ऐसा करता रहूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? ये कौन सी बड़ी बात है भी प्रधानमंत्री बनना? इसमें अगर खुशी है तो बन जाओगे, प्रधानमंत्री में क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये भी आपकी एक वाइब्रेशन है, आपके विचार हैं कि कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं से जैसे कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जवाब ऐसा होता है सबके लिए कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जो कहीं आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़ी अम्मा होती है, कुछ जो भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। हम कहेंगे जा जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। मत कहिए ऐसा, मेरे पास कुछ नहीं है। आपको भगवान ने देने वाला बनाया है, खाने वाला नहीं बनाया है। भगवान ने देने वाला बनाया है तो देते जाइए। ईश्वर आप अगर वहाँ 1 रुपया दे रहे हो ना, तो ईश्वर आपको 1 लाख देगा, कहीं देगा, चाहे वो आपको देगा। अगर आपका विचार है देने वाला बनने का कि मुझे जहाँ भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा तो मेरे पास इतनी पूंजी हो कि मैं उसे दे पाऊँ, जब भी कोई आए मेरे पास, भूखा बखेरी जो भी आए, कि मुझे खाने की आवश्यकता है, अगर 100 व्यक्ति भी मेरे पास आ जाए कि हमें खाने की व्यवस्था चाहिए, तो ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं इस लायक हूँ कि वो मेरे घर आए हैं कि हमें 100 व्यक्तियों का खाना चाहिए। पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और फिर जो भी आपके पास है, अगर रूखी सूखी खिला सकते हो तो रूखी सूखी खिलाइए, आपके पास है। अगली बार आपके पास जब वो आएंगे ना, तो आपके पास बहुत कुछ होगा, उन्हें खिलाने के लिए ईश्वर व्यवस्था करेगा। आपके विचार अगर शुद्ध हैं, आपके विचार अगर ऐसे हैं खिलाने वाले किसी को, तो ईश्वर भी इसकी व्यवस्था आपको करके देगा। लेकिन ऐसे विचार बनाने होंगे हमें। हम कपड़े ब्रांडेड पहन लेते हैं, हम बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देने के लिए ना जाने कितने प्रकार के कैसे कैसे चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ का जो होता है शुद्ध नहीं करते। जब तक यहाँ से शुद्ध नहीं है तो बाहर की शुद्धता कोई मायने नहीं रखती है। हमें हमारे विचार शुद्ध करने होंगे। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, कुछ करने का अगर हमारा विचार है अच्छा करने का, तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। जय श्री राम।